डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में सब फील्ड की डेफिनेशन और उसके बाद में सब रिंग और सब फील्ड के एग्जांपल्स करेंगे। कि तो उससे पहले कि हम जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था वो सब रिंग पर था, उसकी डेफिनेशन और इसमें उसकी थ्योरम की थी। उससे पहले रिंग की डेफिनेशन, रिंग पर एग्जांपल्स, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड और उनके एग्जांपल्स, ये सब किए थे। तो आज हम सब फील्ड की डेफिनेशन कि ए नॉन वाइड सबसेट एफ डैश ऑफ ए फील्ड एफ इज कॉल्ड ए सब फील्ड इफ एफ डैश इज क्लोज्ड फॉर द कंपोजिशन इन एफ एंड एफ डैश इटसेल्फ इज ए फील्ड फॉर द इंड्यूस्ड कंपोजिशन। यानी जो एफ पर कंपोजिशन है, संक्रिया है कि एफ हमारे पास फील्ड है और एफ डैश हम कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं तो एफ डैश सब फील्ड कहलाता है। इफ एफ डैश इज क्लोज यानी एफ समृद्ध हो फॉर द कंपोजिशन इन एफ एंड एफ डैश इटसेल्फ इज ए फील्ड, और एक एफ डैश अपने आप में इटसेल्फ इज ए फील्ड फॉर द इंड्यूस्ड कंपोजिशन। एग्जांपल्स है कि द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर q प्लस क्रॉस यानी q एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज ए सब फील्ड ऑफ द फील्ड r प्लस क्रॉस ऑफ रियल नंबर। जो r प्लस क्रॉस है ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस क्रॉस का एक सब फील्ड है। अब एक थ्योरम है जो इसका भी हमें ऐसे ही एक थ्योरम हमने सब रिंग की थी, ये भी सब फील्ड पर ही ये थ्योरम है। और इन दोनों का यूज, इनके जो हमें एग्जांपल्स इन पे बेस करेंगे तो इनका यूज वहां पर होगा कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन वाइड सबसेट S of a field F to be subfield of F R. A and B belongs to S. This implies A minus B belongs to S. Second है A belongs to S, B not equal to 0 belongs to S. This implies A B inverse belongs to S. तो सबसे पहले हम करते हैं इसको द कंडीशन आर नेसेसरी, उसके बाद सफिशिएंट निकालेंगे। फर्स्ट वी सपोज दैट S is a subfield of F and let, अब हम पहले क्या कर रहे हैं कि एस को सब फील्ड ले रहे हैं। अब सब फील्ड लेने के बाद ये दोनों हमें प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू एस, नाउ एस इज सब फील्ड, दिस इम्प्लॉय एस इज ए सब रिंग ऑफ एफ। जब हम फील्ड को डिफाइन करते हैं तो वो रिंग तो होना ही चाहिए, कम से कम रिंग के बाद ही हम फील्ड को डिफाइन करते हैं। सिमिलरली यदि एस सब फील्ड है तो एस इज सब रिंग ऑफ एफ होगा। अब जो सब रिंग की हमारी थ्योरम थी उस थ्योरम से A belongs to S और B belongs to S, this implies A minus B belongs to S। उसके लिए नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम पढ़ी तो उसका यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट S इज सब फील्ड, दिस S माइनस, हम जीरो क्योंकि हमें यहाँ पर B नॉट इक्वल टू 0 है तो हम 0 को इसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। इज ए मल्टीप्लिकेटिव अबेलियन ग्रुप, क्योंकि हमें B नॉट इक्वल टू 0 तो ही B इनवर्स निकलेगा। तो B बिलोंग्स टू S, दिस इंप्लाइज B इनवर्स बिलोंग्स टू S। सो A एंड B बिलोंग्स टू S, दिस इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू S। कंडीशन आर सफिशिएंट। अब हम कंडीशन सफिशिएंट निकालेंगे इसकी कि लेट S इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ F सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन। ये दोनों कंडीशन हमने लिख दी यहाँ पे। नाउ फर्स्ट S प्लस N अबेलियन ग्रुप, और एक S माइनस 0 निकाल के इसमें से यदि हम एक्सक्लूड कर दें और क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाए, इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। ये भी लास्ट लेक्चर था हमारा जो सब रिंग की जो ये थ्योरम थी उसमें ये प्रॉपर्टी निकाली हुई है। अबेलियन ग्रुप को पूरे को इसको किया हुआ है, उसी तरह इसको यहाँ हम लिख रहे हैं। तो उस लास्ट लेक्चर में इसको देखना फिर उसके बाद ये, क्योंकि इसमें हमें सारे निकालने हैं, आइडेंटिटी, इनवर्स और उसके बाद कम्यूटेटिव ग्रुप क्रॉस के लिए मल्टीप्लिकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव अब जो बंटनता है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड्स इन एफ, सो होल्ड इन एस आल्सो। यदि एफ में होंगे तो एस में भी सेटिस्फाई होंगे, हेंस एस इज सब फील्ड ऑफ एफ। ये इसकी सफिशिएंट कंडीशन थी। अब इसके जो अभी हमने इसको पढ़ा है, यानी एक तो हमने पढ़ लिया इसमें सब रिंग और अब ये पढ़ा था सब फील्ड।
तो पहला एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेट ऑफ एन इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म, जो मैट्रिसेस दे रखा है ए बी 0 सी, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड है, फॉर्म्स ए सब रिंग ऑफ द रिंग आर ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स। जो ये एग्जाम्पल है हमारा, इसको हमें करना है प्रूव कि ये सब रिंग होगा। ऐसी ये क्लियरली है कि जो एस मैट्रिसेस का जो सेट है कि सबसेट ऑफ आर होगा। नाउ हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं इसके एस के, ए बी बिलोंग्स टू एस, जो जिस फॉर्म में दे रखा है हम उसका ही यूज करेंगे। तो ए इक्वल टू A1 B1 0 C1 2x2 की मैट्रिक्स है, B इक्वल टू A2 B2 C2 0 C2, देन यहाँ हमारे पास में A1 B1 C1 और A2 B2 C2 जेड से बिलोंग्स है। अब हम जो सबरिंग की जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी उसका यूज करते हुए, यदि 2 एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू एस हो तो ए माइनस बी भी एस में होना चाहिए और ए बी भी एस में होना चाहिए। तो हम ए माइनस बी निकाल रहे हैं पहले। A1 B1 0 C1 माइनस A2 B2 0 C2। अब मैट्रिक्सों का योग और व्यवकलन ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्शन से कर रहे हैं। A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 0 और C1 माइनस C2 A1 माइनस A2। और ये जो हमारे पास एलिमेंट है A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 C1 माइनस C2 जेड में है, इसलिए ये कंप्लीट भी एस में होगा। नाउ ए बी इक्वल टू A1 B1 0 C1 A2 B2 0 C2। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम 2 मैट्रिक्सों का, तो हमारे पास जो एलिमेंट आता है A1 A2 प्लस B1 0, A1 B2 प्लस B1 C2, सिमिलरली 0 प्लस 0, और ये लास्ट का है जो 0 इंटू B2 0 और C1 का C2 से C1। 2x2 मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन है, नहीं मैं 2x2 की ऑर्डर है और मैट्रिक्सों को गुणा कर रहे हैं। जो हमारे पास ये एलिमेंट है ये 3 और ये 0, ये A1 A2 A1 B2 प्लस B1 C2 और C1 C2 ये S में है, इसलिए कंप्लीट भी S में होगा। दिस इंप्लाइज A B बिलोंग्स टू S, तो A माइनस बी और A B बिलोंग्स टू S ये S में है। सो तो जो हमारा सेट था मैट्रिक्सों का फॉर्म थी वो एक सब रिंग है। प्रूव दैट द सेट सब रिंग किसकी है, आर पे थी, ऐसी सबसेट ऑफ आर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द सेट एस किस तरह डिफाइन कर रखा है सेट ए प्लस बी रूट 2 वेयर ए बी बिलोंग्स टू क्यू रैशनल नंबर इज ए सब फील्ड ऑफ द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर्स फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू ए प्लस बी रूट 2 बिलोंग्स टू आर। तो एस इज नॉन एम्प्टी, तो ए बी हमारे पास में क्यू में है और एस इज सबसेट ऑफ आर ही है यहाँ पे। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। अब जो हमने लास्ट आज की थ्योरम की है वो सब फील्ड पर थी, तो यदि हमारे पास जो एस सेट दे रखा है उसको सब फील्ड शो करने के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू एस और एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एस प्रूव करेंगे। तो एक्स माइनस वाई लिया, तो एक्स पहले एक्स और वाई लेते हैं, एक्स का मान ये ले लिया A1 B1 रूट 2 और वाई ले लिया A2 प्लस B2 रूट 2। तो x माइनस वाई निकाला तो A1 प्लस B1 रूट 2 माइनस A2 प्लस B2 रूट 2। तो इसका मान आया A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2 रूट 2 इंटू रूट 2 बिलोंग्स टू एस। एस में क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 क्यू में है। इफ वाई, अब हमारे पास में वाई को नॉट इक्वल टू 0 लेंगे बिकॉज क्योंकि एक्स वाई इनवर्स निकालना है, वाई नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी वाई इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो ये निकाला हमने A1 प्लस B1 रूट 2 1 अपॉन A2 प्लस B2 रूट 2। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको परिमेयकरण, A2 माइनस B2 रूट 2, यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो इसको हम और सरलीकरण करेंगे तो हमारे पास टर्म आएगी A1 A2 माइनस 2B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 2B2 स्क्वायर। ये A माइनस बी और A प्लस बी के से इसको A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, प्लस A2 B1 माइनस A1 B2 इंटू रूट 2 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 2B2 स्क्वायर। अब जो इसका है नेक्स्ट स्टेप है, तो
A1 A2 माइनस 2B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 2B2 स्क्वायर प्लस A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 2B2 स्क्वायर इंटू रूट 2 बिलोंग्स टू S। बिकॉज जो ये मान है हमारे पास में A1 A2 माइनस 2B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 2BT स्क्वायर एंड A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 2B2 स्क्वायर बिलोंग्स टू Q। और जो ये हमारे पास मान है A2 स्क्वायर माइनस 2B2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका वो हमें प्रूव करना है कि xy बिलोंग्स टू S, दिस इंप्लाइज xy इनवर्स बिलोंग्स टू S, हेंस xy बिलोंग्स टू S और x माइनस y बिलोंग्स टू S। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो S इज ए सब फील्ड ऑफ R। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, if A be an element of a ring R, then prove that the normalizer of A in R, and A से डिनोट करें नॉर्मलाइजर को इक्वल टू R बिलोंग्स टू R such that AR इक्वल टू RA इज ए सब रिंग ऑफ R। जो हमारे पास नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन है ये R बिलोंग्स टू R, तो AR इक्वल टू RA। सिंस A इक्वल टू A, दिस इंप्लाइज E बिलोंग्स टू NA, दिस इंप्लाइज NA नॉट इक्वल टू फाई, यानी नॉर्मलाइजर होगा नॉन एम्प्टी। लेट अब हम इसके लिए सब रिंग के लिए x और y NA में लेते हैं और एक तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू NA निकालते हैं, x y इनवर्स बिलोंग्स टू NA। अब हमारे पास में जो है ये है ax इक्वल टू x है, ay इक्वल टू y है। दो एलिमेंट लिए x और y, इससे डिफाइन किया है ax ar इक्वल टू RA से, तो ax इक्वल टू x है। अब जो हमारे पास सबसे पहले निकालना है हमको x माइनस वाई, तो a x माइनस वाई लेते हैं इक्वल टू a x प्लस माइनस वाई, डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं ax प्लस a इंटू a माइनस वाई, a ब्रैकेट में माइनस वाई, ax माइनस a वाई। ax को जो नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं ax की जगह x है माइनस a वाई की जगह y है, इसको x a प्लस माइनस वाई इंटू a, वही डिस्ट्रीब्यूटिव x प्लस माइनस वाई इंटू a। तो हमारे पास में जो नॉर्मलाइजेशन से यूज करेंगे ax इक्वल टू x a, जब na को डिफाइन कर रहे थे nx को, तो इसी तरह हमारे पास में ये आया ax माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इंटू a, तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू na नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन से। अगेन ax, ये जो हमारे पास ये था इनवर्स हम फील्ड के लिए शो करते हैं, रिंग के लिए ओनली, सब रिंग के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू NA। हमारे पास आया नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका a इंटू एक्स वाई इक्वल टू, अब देखना ये a के साथ x y, ax इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ x, तो ax इक्वल टू एक्स a इंटू वाई x ay की जगह हम नॉर्मलाइजर यूज कर रहे हैं, तो ay इक्वल टू वाई ए इक्वल टू आया एक्स वाई इंटू वाई ए, वाई एक्स वाई इंटू ए। अब ये कंप्लीट, ये जो ए एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई ए है, इससे नॉर्मलाइजर यूज करके डेफिनेशन थी उससे, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू NA, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू NA, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू NA अर्थात नॉर्मलाइजर A, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर A, दिस इंप्लाइज NA इज सब रिंग ऑफ R। नॉर्मलाइजर A जो हमने डिफाइन कर रखा था क्वेश्चन में कि वो सब रिंग होगा R का। तो यहाँ हमने जो इसके तीन क्वेश्चन किए हैं, इसमें हमने सब रिंग और सब फील्ड ये दो शो किए हैं। सब रिंग कब होता है, यदि एक्स वाई एस में ले, जैसे कोई एस, हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि सब रिंग होगा R का, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, दिस एक्स माइनस वाई और एक्स वाई दोनों बिलोंग्स टू एस में होने चाहिए। यदि फील्ड शो करें एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, तो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एस तो होगा, दूसरा जो वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू एस। तो ये दो हर सब रिंग और सब, और जो इनकी जो एक थ्योरम थी एक डेफिनेशन के बाद द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से, वो उसके दो ही कंडीशन थी नेसेसरी में,
यदि नेसेसरी कंडीशन होती है तो हम 2 उनको निकालते हैं और सफिशिएंट कंडीशन में सब उसको निकालते हैं और 2 कंडीशन हमें दी हुई होती है। तो ये हमारा कि सब फील्ड का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आइडियल, मैक्सिमम आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल पढ़ेंगे। थैंक्स।